जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। सूर्य देव ने राशि परिवर्तन करके मंगल के साथ संबंध बनाया है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही इनको गुरु और बुध का भी साथ मिलेगा, शुक्र का भी इन पर प्रभाव देखा जाएगा। जो कि देखिए, मंगल के घर में बैठे हुए सूर्य देव और मंगल से इन्होंने नवम पंचम राजयोग निर्मित कर रखा है। तो ये आपके लिए किस तरीके से प्रभावी होंगे, किस तरीके से आपके जीवन में खुशियों को लाएंगे? क्योंकि देखिए, इन्होंने नीचता समाप्त की है और नीचता समाप्त करके तुरंत ही इतने सारे राजयोगों का निर्माण कर दिया है। तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत कुछ विशेष लेकर आने वाला है। आपके जीवन में जो कि काफ़ी सारे कष्टों का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि सूर्यदेव नीच राशि में थे और नीच राशि में कोई भी ग्रह जाने के बाद में जो अपने दायित्व निभाता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं निभाता है। अपने कार्यों को थोड़ी सी विषमताओं के साथ करता है और कार्यों में, कारक चीज़ों में थोड़ी सी कमी भी करता है। और कभी कभी ये कमी इतनी ज़्यादा होती है कि व्यक्ति को जीवन से हताशा भी होने लगती है, क्योंकि 1 माह का लंबा सफ़र तय करते हैं ये एक राशि में। और जब एक राशि का ये लंबा सफ़र इनका पूर्ण होता है, तब आपको पता चलता है कि ग्रह के प्रभाव, देखिए, जब आप अपने इस 1 माह को विश्लेषण करेंगे तब इनके प्रभाव निकल कर आएंगे। क्योंकि ये देखिए, अभी तक तुला राशि में गोचर कर रहे थे और वर्ष में एक ही बार ये नीच राशि में जाते हैं। मंगल के साथ नवम पंचम राजयोग, क्योंकि मंगल इनके मित्र ग्रह हैं और इसी दौरान इनका जो संबंध बन रहा है वो चंद्रमा से भी बन रहा है, जो कि अमावस योग का भी निर्माण कर रहा है। किंतु फिर भी इनके राशि परिवर्तन के साथ ही आपको इनके बहुत अच्छे प्रभाव मिलने प्रारंभ हो गए हैं। तो चीज़ें जो हैं आपके लिए अनुकूल हो रही हैं और बहुत ही अच्छी हो रही हैं, जो कि आपके जीवन में इंद्रधनुष के जैसे रंगों को बिखेर देंगी। इंद्रधनुष किस तरीके से 7 रंगों से बनता है, उसी तरीके से आपका जीवन के भी हर भाव में इस वक्त इनका प्रकाश देखा जा सकेगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारा कर्म स्थान महत्वपूर्ण होता है कि जब जीवन में कर्म होता है तभी लाभ होता है, और लाभ होता है तभी आप कि सुखों में वृद्धि होती है और आप रिश्तों को सहेज सकते हैं। जब धन नहीं होता है, कर्म नहीं होता है व्यक्ति के पास, तब क्या होता है, उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ने लगती है। यही सब चीज़ें पिछले समय में आपके साथ हुई। एक तो शनि की वक्री अवस्था, क्योंकि देखिए, आपके जो शनि देव हैं ये भी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं। कर्म और लाभ के कारक रखने वाले दोनों ग्रह, और सूर्यदेव क्या होते हैं, नौकरी में स्थायित्व के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं और उच्च पद, यानी कि जैसे कि आप किसी भी फील्ड में हैं, वहाँ निरंतर यदि प्रगति करते रहते हैं तो समझ लीजिए कि सूर्य आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। और यदि वहीं आपका डिमोशन होने लगता है तो समझ लीजिए कि सूर्य के प्रभाव आपको नहीं मिल रहे। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, किंतु अधिकारी वर्ग आपके कार्य को नहीं समझता, आपको डिमोटिवेट करता है, आपको परेशान करता है। घर में पिता आपको नहीं समझते, आप बहुत बेहतर करने का प्रयास करते हैं, किंतु फिर भी आपको बात बात पर पिता की डांट और फटकार ही मिलती है। दोनों ही स्थितियों में सूर्य का खराब होना कारण बन जाता है। सूर्य वहीं जीवन में देखिए आपको प्रसिद्धि भी दिलाते हैं, क्योंकि प्रसिद्धि के कारक जो होते हैं सूर्य देव होते हैं। आपके जीवन में राजनीति से संबंधी जो भी कार्य होते हैं, आपके शासन प्रशासन से संबंधी जो भी कार्य होते हैं, आपके ट्रांसफ़र प्रमोशन से संबंधी जो भी कार्य होते हैं, आपके कार्यलय होने में या कामकाजी होने में सूर्यदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वहीं देखिए, ये अब बुध के साथ गोचर करेंगे। बुध देव यहाँ पर देखिए 26 तारीख को वक्री हो जाएंगे और 28 तारीख को अस्त हो जाएंगे, जिस कारण से भी यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जब ये वक्री होंगे तो इनका प्रभाव देखिए शुक्र के साथ भी देखा जाएगा, जो महालक्ष्मी राजयोग को बनाएगा, और सूर्य के साथ भी देखा जाएगा, जो आपके जीवन में बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहा है। और बुधादित्य राजयोग का निर्माण करने के साथ साथ इनका प्रभाव, बुध देव का प्रभाव जो है तुला राशि पर भी देखा जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर होगा। वहीं अब चूंकि ये वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं इनको अब मंगल का बल प्राप्त होगा, गुरु से दृष्ट होंगे। हालांकि ये दृष्ट कई ग्रहों से होंगे, शनि और राहु के द्वारा भी दृष्ट होंगे, किंतु जिसका बल सबसे ज़्यादा होगा
उसी के प्रभाव आपको ज़्यादा प्राप्त होंगे। हालांकि निगेटिविटी भी आएगी, क्योंकि देखिए शनि और राहु यहाँ नकारात्मकता लेकर आएंगे, किंतु इनका बल अधिक होने के कारण आपको थोड़ी सी विषमताएं भी देखने में आएंगी, जिसके कारण चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ी सी अव्यवस्थित होती हुई दिखाई देंगी, किंतु उससे ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जितनी आपको हानि होगी उससे ज़्यादा आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जिस कारण यह गोचर जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्थितियाँ ऐसी निकल कर आ रही हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी गोचर काल 10 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता? क्योंकि देखिए हर ग्रह की स्थिति, नक्षत्रपति, उसके अलावा दृष्टियाँ किस राशि में हैं, राशिपति, ये सारी चीज़ों का जब विश्लेषण किया जाता है तो उसके लिए कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे का समय चाहिए होता है, जिस कारण से आपको आधी अधूरी जानकारी दी जाती है, सकारात्मक चीज़ें आपको पता चल जाती। तो यहाँ पर हम कुछ आपके लिए विशेष जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने। लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में सूर्यदेव जो हैं लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, इनके साथ ही बुध का प्रभाव देखा जा रहा है और इन्होंने देखिए मंगल के साथ नवम पंचम राजयोग का निर्माण किया है, जो कि आपके लाभ भाव में बन रहा है। तो यानी कि जब देखिए कर्म में वृद्धि होगी तभी लाभ में वृद्धि होगी। शुक्र जो कि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय शुक्र क्या है आपके कर्म में थोड़ी सी विषमता को उत्पन्न करेंगे। हालांकि ये जो योग बन रहा है ये कर्म में विषमता के बाद ही लाभ आपको प्रदान कराएगा, क्योंकि कर्म में किसी भी प्रकार की परेशानी के बाद आप उस कर्म को छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप कर्म में परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं, या कर्म में ही कुछ नयापन लाने के बारे में सोच सकते हैं। कोई भी परिवर्तन इस दौरान करेंगे आपके लिए लाभप्रद होगा। तो इस समय आपकी आय में वृद्धि, और देखिए कोई भी योग निर्मित हो, इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी योग निर्मित हो, किंतु उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो लाभ होता है आपके कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। यदि आप ग्रह के अनुरूप कर्म कर रहे हैं तभी आपको उसके लिए लाभ मिलता है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, तो जो एग्ज़ाम होते हैं तो पास फेल वही लोग होते हैं, क्लास वही पढ़ते हैं, और जो लोग स्कूल जाते ही नहीं हैं उनके जीवन में क्या लाभ क्या हानि, स्कूल का क्या उनको प्रभाव प्राप्त होगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योतिष बिना कर्म के आपको प्रभाव नहीं प्राप्त, क्योंकि ग्रह जो हैं बिना कर्म के आपको प्रभाव नहीं प्रदान कर सकते। दूसरे क्या है कि देखिए इस समय पर आपका नवम पंचम राजयोग, जो कि हम सभी लोग जानते हैं मंगल और सूर्य आपस में परम मित्र हैं, और नवम पंचम जब भी संबंध निर्मित होता है तो ग्रह क्या है एक दूसरे की विषमताओं को समाप्त कर देते हैं। यहाँ मंगल के बल में भी वृद्धि होती हुई देखी जाएगी और सूर्य के भी बल में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। वहीं बुध भी नवम पंचम का राजयोग बना रहे हैं, तो बुध भी इस दौरान बेहद शक्तिशाली ग्रह के रूप में निकल कर आ रहे हैं। तो इस समय आपका लाभ भाव प्रबल हो रहा है। आपके जो देखिए इनकम के सोर्स हैं, इनकम के सोर्स में इस 1 माह के दौरान आपको बहुत ही अच्छी देखिए विषमताएं तो आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शनि राहु से भी दृष्ट हैं और जो आपके कर्मपति हैं वो जाकर बैठे हुए हैं आपके द्वादश में। हालांकि द्वादश में ये अति विशिष्ट कार्य होते हैं, बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं, और दूसरे इनके परम मित्र शनि देव के साथ इनका लाभ संबंध भी निर्मित हो रहा है। तो जिस कारण से ये परिस्थितियाँ निकल कर आ रही हैं आपके लिए बहुत अच्छी निकल कर आ रही हैं, लेकिन थोड़ी सी विषमताओं के साथ थोड़ी सी आपको समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। अधिकारी वर्ग हो सकता है आपसे रुष्ट हो जाएं, जिस कारण आपके
कर्म में कोई उठापटक की स्थिति बन जाए, किंतु जो भी स्थिति बनेगी उसके बाद का जो परिणाम होगा वो बहुत ही आपके लिए इंद्रधनुष के रंगों जैसा होगा। आपको कई स्थानों से बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको बड़े भाई बहनों की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहन जो है इस दौरान उनकी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। मित्र मंडली से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। इनकम के सोर्स जो जनरेट हो गए या उनमें कोई अवरोध उत्पन्न हो गया था या किसी कारण से वो बंद हो गए थे, वो अब रीस्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। वहाँ से आपकी इनकम का आवागमन प्रारंभ होगा। वहीं अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी आपकी प्रसिद्धि योग की। देखिए, इस दौरान आपका प्रसिद्धि योग बेहद प्रबल हो रहा है कि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, जैसे राजनेता हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान आपके लिए बहुत ही अच्छा योग निकल कर आ रहा है। आपके इस वक्त प्रसिद्धि के योग का निर्माण हो रहा है। इस समय पर आप अचानक ही प्रसिद्धि के चरम पर हो सकते हैं। वहीं नवम दृष्टि के कारण इस समय लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देगी। लव लाइफ में आपके इस समय पर थोड़ी सी, देखिए, तो मैं हो सकती है, किंतु चिंताजनक कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। वहीं अगर आप संतान की तरफ से परेशान हैं, तो संतान इस समय पर आपकी समस्याओं को हल करने में सक्षम होगी। चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे उनके करियर को लेकर कोई समस्या आ रही थी, वो दूर होगी। शेयर मार्केट से अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। उधर विकार को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें। लॉटरी सट्टा वगैरह करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। इस समय पर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति निकल कर आएगी। जो आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति उत्पन्न थी, तो आप तनाव की स्थिति जो कह सकते हैं ना, केवल 10% रह जाएगी। कभी कभी थोड़ी सी झगड़े की स्थिति आएगी। कुल मिलाकर जीवन साथी आपका साथ देने वाला होगा और आपके अनुरूप ही आचरण करने वाला होगा। तो ये नवम पंचम का राजयोग बनाकर देखिए, मंगल की भी नीचता को थोड़ा सा कम कर दिया गया है और यहाँ पर आपके लाभ भाव से संबंधित बहुत अच्छे प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। व्यापार भी आपका तुलनीय इस समय पर होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये गोचर काल आपके लिए सर्वथा उपयुक्त है। थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें। पिता के साथ कोई अनबन की स्थिति बनती है तो देखिए थोड़ा सा अवॉइड करें चीज़ों को। पिता के साथ इस दौरान अनबन ना होने दें। अपने आचार विचार व्यवहार को परम पवित्र रखें, क्योंकि सूर्य परम पवित्र ग्रह हैं और प्रत्यक्ष देवता है। तीसरे क्या है, किसी के साथ षड्यंत्र ना करें। हालांकि आपको षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की जा सकती है, किंतु आप अपनी सत्यनिष्ठता के बल पर उस षड्यंत्र, कोई भी राजयोग हमें प्रभाव देने की स्थिति में तभी होता है जब उसके अनुरूप हम कार्य करें या फिर वह हमारी बर्थ चार्ट में बहुत ही प्रबल स्थिति में बैठा हो। जब भी और यदि आपको उस ग्रह के अच्छे प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे, गोचर में राजयोग बनने के बाद भी उनके आपको उत्तम प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे, तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में उस ग्रह की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो क्या है, जब ग्रह की दशा खराब हो बर्थ चार्ट में तो हमें उपायों को अपनाना चाहिए। उपाय लंबे समय तक करने चाहिए, अनवरत करने चाहिए। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि वो आपको 1-2 दिन में या 1 माह में आपको प्रभाव प्रदान कर दे, क्योंकि यहाँ हम ग्रहों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अंतरिक्ष में जो ग्रह हमारे विचरण कर रहे हैं, उनकी जो ऊर्जा हमारे ऑरा मंडल में व्याप्त है, उसको हम परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि शॉर्टकट कोई नहीं होता है ग्रहों की ऊर्जा को परिवर्तित करने का। इसके लिए लंबे समय तक प्रयास करने होते हैं और बड़े प्रयास करने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय हम बताने जा रहे हैं जिनको आपकी बर्थ चार्ट में कारक मारक बारधक किसी भी अवस्था में विषम होकर बैठे हुए अच्छे ही प्रभाव प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य के लिए विष्णु भगवान का पूजन किया जा सकता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, आप इनको सामने जल अर्पण कर सकते हैं। रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पिता के साथ आपकी अनबन यही चीज़ दर्शाती है कि आपके सूर्य आपको निगेटिव प्रभाव प्रदान कर रहे हैं।
जिनके सूर्य सही होते हैं, अच्छे होते हैं, उनकी पिता के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। पिता बच्चे के मन की बात को स्वयं समझ जाता है, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में है तो आप समझ जाइए कि आपके सूर्य अच्छे हैं। तो यहाँ पर गेहूं का दान कर सकते हैं, सतनजा का दान कर सकते हैं। के लिए मंगल के अधिष्ठात्र देव हैं हनुमान जी। हनुमान जी का पूजन किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। चोला चढ़ा सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, ओम हं हनुमते नमः इस बीज मंत्र का आप जप कर सकते हैं। महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती किसी भी रूप में। यदि महिलाएं हनुमान जी की पूजा करती हैं तो उनके गृहस्थ जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां आती हैं और उनका गृहस्थ जीवन समाप्त होने की कगार पर चला जाता है। वह मंगलवार के दिन गणपति जी का पूजन कर सकती हैं, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं, गणेश जी को दुर्वा का अर्पण कर सकती हैं, ओम गंग गणपति नमः इस बीज मंत्र का जाप कर सकती हैं। और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एक महिला अपने पंचम भाव को प्रबल करके बच्चे के जीवन की समस्याओं को कम कर सकती है, सप्तम भाव को प्रबल करके अपने पति के जीवन की समस्याओं को कम कर सकती है, सुख भाव को प्रबल करके पूरे घर की समस्याओं का निवारण कर सकती है। तो यदि आपके इन भावों में इस प्रकार के कोई योग बने हुए हैं तो आप इन उपायों को करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उपाय लंबे समय तक करने होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।